अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मी के आगाज़ से ही हम ठंडी हवा के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसमें एयर कूलर और एसी शामिल है। एयर कूलर तो फिर भी अफोर्ड हो जाता है, लेकिन बिजली के बढ़ते हुए रेट्स की वजह से आम आदमी के लिए एसी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम घर में पड़े हुए एक पुराने कूलर से एसी का अल्टरनेट तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल एसी की तरह की ठंडी हवा देगा, वो भी बिना किसी खर्चे के। ये पुराना कूलर हमने स्टोर में से निकाला है। ये अंदर से भी ख़राब हुआ पड़ा है और इसकी टूटी भी ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे कारआमद कर लेंगे और इसका एसी बना लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इस तरह का कूलर अवेलेबल हो, तो आप पुराने कूलर की बजाय नया कूलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कूलर में आप पानी डालें, बर्फ़ डालें, साथ में इसमें से पानी यूज़ करें और साथ में ठंडी हवा का मज़ा लें। और अगर आप ये काम कूलर के साथ नहीं करना चाहते तो फिर इस तरह की बाल्टी के साथ भी कर सकते हैं। यूज़ हुई बाल्टी को भी हम साफ़ करके धो के यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेंट की यूज़ हुई बाल्टी अवेलेबल नहीं हो तो 80 से 100 रुपये में ये बाल्टी नई मार्केट से मिल जाती है। वाइट कलर में भी मिल जाती है और ब्लैक में भी मिल जाती है। हम सेम काम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन कूलर में ये काम करने का फ़ायदा ये होगा कि ठंडक ज़्यादा देर तक रहेगी। इसमें थोड़ी बहुत लीकेज है, उसे हम बंद कर लेते हैं। इसकी टूटी भी उतार देते हैं, साथ से इस जगह को भी बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पुराने कूलर को धो लिया हुआ है, इसकी लीकेज वगैरह भी बंद कर ली हुई है सारी जगहों से। और अगर आप अपना पानी वाला नया कूलर भी इस काम के लिए यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने जो काम करना है वो सिर्फ इसके कवर के साथ करना है। कूलर वैसे का वैसा रहेगा। एज आ वाटर कूलर भी यूज़ कर सकेंगे और ठंडी हवा लेने के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। एक हमें इसमें इस फैन को एडजस्ट करना है और एक हमें ये प्लास्टिक की एल्बो को एडजस्ट करना है। आप अपने कवर के डायामीटर के हिसाब से इन चीज़ों के साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये एक बड़े साइज़ का फ़ैन ले लिया है। इसे हम इस जगह पे जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पीछे यहाँ पे एल्बो के लिए 4 इंच की जगह बचती है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 इंच की एल्बो हम लगा रहे हैं। इसके हम निशान लगा के यहाँ पे इसके सुराख कर लेंगे। आप ग्राइंडर या किसी ब्लेड वगैरह से भी इसका ये होल बना सकते हैं। मैंने काविये का इसका बारीक कटर बनाया है, मैं उसकी मदद से इसे काटूंगा। इसे हमने ग्लू गन से यहाँ फिक्स कर दिया है और एयर टाइट कर दिया है। इसकी वायर्स हमने इसके अंदर की तरफ निकाल दी थी। प्लस और माइनस को देख के हम इसके साथ कोई फीमेल स्विच लगा देंगे। आप इसकी जगह पे टांकों के साथ भी फीमेल स्विच लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने इसके इस जगह पे एक होल कर दिया है और फिर इसको यहाँ अटैच कर देंगे। ये 12 वोल्ट का पंखा है, इसके साथ कोई भी 12 वोल्ट का अडाप्टर लगा सकते हैं। उसके एम्पेयर अच्छे होंगे तो फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कम एम्पेयर वाला होगा तो फ़ैन की स्पीड कम होगी। साइज़ के हिसाब से ये 50 रुपये से लेके 200-250 रुपये तक मार्केट से मिल जाता है। और ये एल्बो मुझे 200 रुपये में मिली है। हम इसकी जगह पे नॉर्मल प्लास्टिक की सस्ते वाली भी लगा सकते हैं, जो हमें 80 से 100 रुपये में मिल जाएगी। अब हम एक ह्यूमिडिफायर ले लेंगे, इसको इस तरह खोल के इसके अंदर पानी डालना होता है और फिर इस तरह बंद कर देते हैं। ये कमरे में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। इसमें लाइटिंग भी है, रात के वक्त ये डिम लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके साथ इसकी एक वायर मिलेगी। ऑफलाइन मार्केट से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। इसमें बैटरी नहीं होती, ये वायर के साथ ही कनेक्ट होता है, या आप इसे चार्जर भी लगा सकते हैं और इस जगह से USB का आउटपुट भी ले सकते हैं, मतलब मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। मैं इसकी वायर को एक्सटेंड करने के लिए इसके साथ ये वाली केबल लगाऊंगा और साथ में इसके चार्जर लगा दूंगा। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसमें मुख्तलिफ मोड्स भी हैं। अगर इसमें हम परफ्यूम शामिल कर देते हैं तो कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसे इस कूलर के अंदर फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम कूलर को एज अ वाटर कूलर भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके पानी में हम परफ्यूम नहीं ऐड करेंगे, वरना वो कूलर के पानी में भी उसकी स्मेल आएगी। हमने ह्यूमिडिफायर की इस वायर को कूलर की इस जगह पे छोटा सा ग्रूव बना दिया है, उसके अंदर से वायर गुजार के ऊपर टेप लगा दी है, इसलिए कि इसका कवर जब इसके ऊपर हम दें तो वायर की वजह से यहाँ पे गैप नहीं आए। अगर तो आप इसे एज आ वाटर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसमें ठंडा पानी होगा, आपने बर्फ़ डाली होगी तो साथ साथ आप पानी भी पियेंगे और साथ साथ इसे ठंडी हवा भी लेंगे। लेकिन अगर आप इसे किसी ख़राब कूलर या किसी बाल्टी वगैरह में बना रहे हैं तो फिर हम इस तरह के खाली टीन पैक लेके उनमें बर्फ़ जमा लेंगे और इसके अंदर इन्हें जोड़ देंगे। ये मैक्सिमम जितने भी आपको मिल जाएँ। अगर आप इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड करना चाहें तो हम बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। आप इन टीन पैक की जगह पे लीटर या 1.5 लीटर वाली पेप्सी या कोक की बॉटल्स में भी पानी भर के
तो जमा के इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरह की डिओड्रेंट की खाली बोतलें भी ज़ाया कर देते हैं, उनका ऊपर वाला टॉप काट के भी हम इनके अंदर पानी भर के इसके अंदर रख सकते हैं। सिल्वर का कोई भी बर्तन कूलिंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर रखेंगे तो ये ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा और ज़्यादा देर निकाल जाएगा। मतलब इसे हम अंदर की तरफ से जितना भी ठंडा रखेंगे उतनी कमरे में ज़्यादा कूलिंग होगी और कूलर के अंदर बर्फ़ जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी। हाँ, अगर आप किसी पेंट की बाल्टी वगैरह या किसी और बर्तन में बनाते हैं तो बर्फ़ के मेल्ट होने का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप इसे एज ए कूलर यूज़ नहीं कर रहे तो बर्फ़ के ऊपर नमक भी स्प्रेड कर सकते हैं, इससे भी बर्फ़ ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ह्यूमिडिफायर की भी वायर लगा देंगे, इसके ह्यूमिडिफायर को ऑन कर देंगे, ये चलना शुरू हो जाएगा। ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम इसकी फ़ैन को ऑन कर देंगे और यहाँ से हवा आना शुरू हो गई है। अभी कुछ ही देर में ये हवा ठंडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि रूम का टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली कम हो रहा है। हमारे इस जुगाड़ से ऑलमोस्ट 5 डिग्री का फ़र्क पड़ा है। 5 डिग्री से इंसानी जिस्म पर गर्मी और सर्दी के बहुत ज़्यादा असरात हो सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसका शोर नहीं है, तो इसे हम अपने पास रख के अपने फेस पे भी फिक्स कर सकते हैं। इसके एयर फ्लो को किसी भी साइड पे सेट कर सकते हैं, मतलब हम इसे ऊपर से आराम से उठा के जिस साइड पे मर्ज़ी सेट कर लें, हमें कूलर को भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम महंगाई और गर्मी के साथ लड़ सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्चा किए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।